हेलो गाइस, वंस अगेन फिर से आप सबका स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, जिसमें से एक है अपने यहाँ का इंडिया का जीडीपी डेटा आने वाला है। ठीक है। और Q4 का होगा ये। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा यूएस का आएगा। ये आएगा रात को 9:30 बजे। ठीक है। और कौन सा डेटा आने वाला है, इम्पोर्टेंट डेटा है। तो ये जो दो डेटा अपने पास जो है इम्पोर्टेंट है, कल कौन कौन से डेटा आने वाले हैं वो होगा। WPI इन्फ्लेशन होगा इंडिया का, कल आएगा। ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन डेटा भी कल ही आएगा इंडिया का। ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेटा हैं। यूएस का सीपीआई डेटा आएगा जनवरी का, कल। कोर सीपीआई डेटा भी आएगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रियल अर्निंग बेसिस पे ये सारे डेटा कल आने हैं। ठीक है। इस वजह से मार्केट में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट को। तो आज क्या रहा ट्रेडिंग सेशन, पहले उसको देख लेते हैं। तो निफ्टी खुलती है, मान लीजिए निफ्टी की जो ओपनिंग होती है 17,859 पे। तो 859 पे ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे जब ओपनिंग होती है तो तुरंत ही छोटा सा लो लगाता है, लगभग 840 के आसपास। देन 880 यहाँ पे हाई लगता है आज का। और जो कि 17,900 का रेसिस्टेंस था, वहां से रेसिस्टेंस लेके मार्केट एक बार आता है 17,736 तक। देन ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, पूरा दिन कंसोलिडेट करता है मार्केट। और टोटल कुल मिला के लो लगता है 17,720 का। ठीक है। और तो क्या अपना यहाँ पे था, सुबह लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई थी उसी पे मार्केट ओपन होती है, 2 पॉइंट प्लस निफ्टी, 2 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो बिकॉज ऑफ द आज अदानी की केस की हियरिंग थी, वापस से चार इसके जो कंपनीज हैं, अदानी इंटरप्राइजेज और बाकी चार हैं, उसकी कोई एक नई बाहर की कंपनी, उसने फिर से इनको फिर से डी मतलब जो है खराब रेटिंग दे दी। तो अदानी की बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। अदानी की वजह से बैंक में प्रेशर्स आता है। और इस वजह से देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट में एक बार फिर से दबाव बन जाता है। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ पे सिंगल्स की है आइदर साइड। शिकार ट्रेड क्या है, ओपनिंग लेवल के नीचे निफ्टी आती है, तुरंत आप पुट लेके अगर बैठ जाते हैं तो आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में पूरा दिन फिर आप देख ही रहे हैं रेंज बाउंड स्कैल्पिंग है। तो मैंने आप लोगों को क्या डेटा दिया था वो चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सुबह शेयर किया था आप लोगों के साथ में, 11:02 पे ये वाली कॉल सीटीसी ही निकाल दी, क्योंकि बैंक निफ्टी वहीं खड़ा रह गया। ठीक है। वहीं पे अगले अगले ही था ये। अभी लास्ट मिनट पे मूव आया था तो मैंने इसको सीटीसी निकलवा दिया। ठीक है। ये आपका 11 बजे का जो ट्रेड था। उसके बाद में बैंक निफ्टी ये 100 से 110 गया था, लेकिन ऑलमोस्ट इसको भी जब मैंने एग्जिट कराया तो सीटीसी, क्योंकि मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं है, सब न्यूज बेस्ड मार्केट है, टाइम पास भी हो रहा था मार्केट पे। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे ट्रेड को अपडेट करके रखूं। एक ट्रेड यहाँ पे जब ये वाला दिया था तो 175 पे मैंने दिया था। और यही वाला सेम ट्रेड हम लोगों ने पेड ग्रुप के जो भी बंदे थे उनको 160 पे दिया था, और 192 तक गया था। तो यहाँ पे पेड ग्रुप में अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट इसका, तो पेड ग्रुप में यही सेम ट्रेड मैंने सुबह ही दे रखा था, जब मार्केट क्या कहते हैं नीचे डिप लगाई थी 17,720 या 30 का जो लेवल था। तो ये आप देख सकते हैं, वहां पे ये वाला ट्रेड दे दिया था हमने, 750 पे दिया था। तो उसके बाद यही ट्रेड आप लोगों को भी मैंने दे दिया था यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है। और उसके बाद ओआई डिस्कस हुआ था। तो मैंने जो ये खोला हुआ है इसको ओआई देखने के लिए ही खोला हुआ है कि सुबह 11 बजे क्या ओआई था। तो यहाँ पे आपको बेहतर समझा पाऊंगा। सुबह जब 11 बज रहे थे तो निफ्टी का जो स्पॉट ट्रेड कर रहा था 17,781 पे ट्रेड कर रहा था। तो 11 बजे डिप शायद लग चुकी थी 17,750-40 वाली। अब यहाँ पे 11 बजे 17,700 का सपोर्ट था मार्केट में, 17,650, 17,600 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जो पैनिक सेलिंग हुई थी 2 फरवरी को बजट वाले दिन, वो 17,350 में सेल लगा था, क्लोजिंग 17,600 अदानी की न्यूज के बाद 17,600 के ऊपर का क्लोजिंग हुआ था। तो जब तक 17,630 650 का लेवल होल्ड कर रहा है निफ्टी, तब तक बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो अगर आपको ऊपर सेल करने का सुबह मौका नहीं मिला तो डिप में आपको बाइंग का ही तलाशना पड़ेगा। अब यहाँ पे 17,800 पे 1 करोड़ लोग सेल के लिए बैठे हैं, मार्केट 17,800 के नीचे ही क्लोज होती है।
17,850 पे लगभग 60 लाख लोग मंदी वाले हैं। दाहिने लेफ्ट साइड जो है ये कॉल राइटर मंदी वाले हैं, राइट साइड यहाँ पे तेजी वाले हैं। तो 17,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए बना है, 17,750 भी सपोर्ट बना हुआ है, तो ये दोनों सपोर्ट के ऊपर मार्केट बंद होती है। 17,800 पे सपोर्ट बनने का प्रयास हो रहा था, अगर मार्केट में टाइम होता तो आज बन जाता। अब अगर मंदे वाली की बात करें तो 1.5 करोड़, 2 ढाई करोड़, और यहाँ पे 3 साढ़े 3, 18,000 का लेवल तक लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ पे मंदी में बैठे हुए हैं। अगर आज और कल जो डेटा आने हैं, अगर वो डेटा पॉजिटिव साइड में आ जाते हैं और कोई बड़ा मूव आता है, तो 4 करोड़ रोड ट्रैप होंगे और मार्केट में एक बड़ा डायरेक्शन आ जाएगा। 18,200 तक का लेवल अपने को 16-17 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। आज तारीख है 13, तो यानी कि अगले 3-4 दिन में अच्छा खासा अपने को निफ्टी में अप मूव मिल जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया 11 बजे का डेटा। अब उसके बाद का डेटा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो 11 बजे के बाद, 11 बजे जो अपना पीसीआर था 0.66 था निफ्टी पे, और डिप यहाँ पे लग चुकी थी, ठीक है, 735 वाली डिप लग चुकी थी 11 बजे। फिर दोबारा मैंने डेटा जब शेयर किया था, ये कितने बजे का है, तो ये लगभग टाइम देखना पड़ेगा अपने को, 12 बज के 51 मिनट का डेटा है ये। तो यहाँ पे 17,700, अब देख लो 17,800 पे एक बहुत ज्यादा, 1.5 करोड़ हो गए कॉल राइटिंग, तो यहाँ पे एक 20 यानी कि 20 लाख लोग मंदी में और ऐड हो गए। 17 टाइमिंग यहाँ पे अपन चेक करते चलेंगे ओआई की, तो वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी किधर डेटा बिल्डअप हुआ है। 17,800 पे फिर 12 लाख लोग निकल लिए यहाँ से, जब मार्केट एक बार रिवर्स कर रही थी तो। ये कितने बजे, 2:38 पे, तो मतलब मंदी वाले 12 लाख लोग निकल लिए यहाँ पे, ठीक है, तेजी की तरफ ऐड हुए हैं। अभी अपन लोग कल का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ पे ये नहीं है कि जो भी ट्रेड दिया जा रहा है उसमें मेरे हाथ में ट्रेड नहीं है। मार्केट जब चल ही नहीं रही है तो मैं क्या करूँ, वहाँ पे एक ही चीज़ है कि फिर मार्केट में आपको जो भी ट्रेड मिल रहे हैं, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 30 पॉइंट, जो भी आपको मिल रहा है, जितने भी बार मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया, हर बार 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट आपको मिले ही है निफ्टी में। तो यार 200 रुपये भी मिल रहे हैं तो बुरा थोड़ी ना है, 400 भी मिल रहा है, 162 से 172 गया, और दोबारा फिर ये वाला ट्रेड आपको 187 तक गया था, जब मार्केट 17,800 टच हुई थी तो 190 तक भी गया था। ये देखो 185, 187, 190 तक भी गया था। अब मार्केट मूव ही नहीं हो रही तो अपन क्या किया जाए, आप बताओ। 187, 190 तक गया, 192 तक गया था ये वाला ट्रेड भी। तो ये ट्रेड बाद में जब दिया था 187, ये दो ट्रेड आज का डेमो कॉल था, तो जो दोनों दोबारा डेमो कॉल मैंने दिया था 17,650 के सी, 162 से 182, लेकिन 2 बार मैंने दिया। पहली बार आपको मिले थे 20 पॉइंट, दोबारा आपको मिल गए थे लगभग 30 पॉइंट, तो 50 पॉइंट तो निफ्टी में ऐसे ही हो गए ना, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो साथ साथ निकल रहे हो तो। अब मैं मार्केट पकड़ के थोड़ी बैठूंगा, जब मार्केट ही वैसे ही चल रही है, बिटवीन द एक रेंज में चल रही है, तो वहाँ पे और कुछ मेरे पास नहीं है। बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड आपको दिया था 41,200 की, जो सी 330 पे दी थी, 385 वो भी गई थी। तो फिर ये चीज़ है ना, अगर आप मार्केट में स्कैल्पिंग करना नहीं सीख रहे हो तो मार्केट अभी ऐसे ही पकाएगी 2 महीने, जब तक पूरा डेटा क्लियर नहीं होते हैं, न्यूज़ क्लियर नहीं होती है। तो ये अपने आज के ट्रेड थे। सेम चीज़ अगर निफ्टी की बात करोगे, पेड ग्रुप का जो ट्रेड है, पेड ग्रुप में भी यही ट्रेड मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ था 160 पे ही, और वो दिया था हम लोगों ने 10 बज के 24 मिनट पे ही। और यहाँ पे ये देखिए 92 वाला ट्रेड भी 110 करीब गया था, 160, ये वाला अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, 23 तारीख की, 160 वाला 192 गया था। ये दो ट्रेड यहाँ पे रहे थे, और उसके बाद में सारा चीज़ यहाँ पे कब प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही थी। लेकिन मूव तो एक्सपेक्टेड थी लास्ट में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो न्यूज डेटा का वेट कर रहे हैं मार्केट, और अभी उसके बेस में कुछ हुआ नहीं। पेड ग्रुप की अच्छी बात यह है कि साथ में हेल्प डेस्क भी है, लाइव सपोर्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता रहता है पूरा दिन, यहाँ पे लाइव आप लोगों को हेल्प डेस्क में सपोर्ट मिलता रहता है पेड ग्रुप के साथ में, ठीक है, क्या होना है मार्केट में, क्या जाता है। तो अब आगे का क्या डिस्कशन होगा, चलिए वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो डिस्कशन अपना ये है, क्रूड ऑयल का देख लेते हैं पहले, कहाँ गया, राइट, क्रूड ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट बात अपन लोग करते हैं, चार्ट लगाते हैं आवरली। हम्म तो जब तक ये 17,790 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग कहाँ हुई है, 770 पे, 790, पिछली क्लोजिंग 859 हुई थी, तो उससे खराब क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, 17,230, 17 इन्वर्टेड है हमारे, 17,600। वीकली चार्ट अगर देखा जाए ना, तो वीकली चार्ट पे जो 350 का डिप लगा था ये वाला, ठीक है, 2 फरवरी को, अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इसके हिसाब से जब तक 670 का लेवल होल्ड हो रहा है निफ्टी पे ना, तब तक बुलिश साइड रहने में ही भलाई है।
या फिर स्कैल्पिंग ही पी वैलिड है, और पुट लेने में फिर मामला खराब हो जाएगा और गंदी ठुकाई हो जाएगी, ठीक है। या तो मार्केट 670 के नीचे आए तो अपन फिर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। डेटा डेटा बेस्ड कुल मिला के मार्केट है, मार्केट में जो डेटा बनेगा इंट्राडे ही हो पाएगा, कोई ज्योतिष नहीं कर सकता कि कल क्या होगा, कल किसी के हाथ में यहाँ पे मार्केट में नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो इंट्राडे ही डेटा बनेगा उसके हिसाब से ही अपन लोग किधर के साइड कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही है। सिंगल से लेने का टाइम है, सिंगल डबल लेते रहो, 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट लेके भागते रहो, ऐसे ही मार्केट पिछले 10 दिन से चल रही है। ये हो गई निफ्टी की बात में। निफ्टी कुल मिला के अगर बात किया जाए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो हैंगिंग मैन एट द टॉप 17,920 पे लगा हुआ है। और ये देखो 17,920 पे हैंगिंग मैन एट द टॉप लगा हुआ है। ये कितनी तारीख को लगा था? ये तारीख है 9 फरवरी की। उसके बाद से जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तो मार्केट में सेल ऑन राइज है और बाई ऑन डिप है। तो कुल मिला के एक व्यू बना के ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अपन कि यही लेके बैठो और यही होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन डेटा पॉजिटिव साइड अगर रेशियो देखा जाए तो मैं 80% पॉजिटिव साइड हूँ, 20% ही निगेटिव साइड में हूँ डेटा में। ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आज की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी 41,563 की हुई थी। और इसमें भी थोड़ा सा उसमें डिप लगता है और उसके बाद हाई लगता है हल्का सा 41,662 का, ठीक है। उसके बाद लो लगता है 41,157 का। 41,200 कुछ थी तो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था एक, जो कि अपने को 330 से लेके 385 तक 41,200 की सी आपको मिल गई थी। कॉल देने के पीछे का कारण यही था कि जो मार्केट उस टाइम पे मैंने जब आपको कॉल दिया था तो वहां पे मार्केट में एक रिवर्सल, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा था और रिवर्सल दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर चार्ट आप देखेंगे, बुलिश इम्पल्सिव मूव यहाँ पे एक चल रही थी, ठीक है। और ये मूव कहाँ तक गई थी? 44,182 तक। उसके बाद में करेक्शन आया मार्केट में, मार्केट हिट होती है 39,400। तो ये आपका टॉप रेसिस्टेंस है। अब आपका मार्केट चल रहा है 41,282। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो मार्केट जब तक वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। जब तक ये लेवल 40,900 होल्ड हो रहा है तो बाई, इसी लेवल पे कोई भी डिप आती है तो यहाँ पे अपने को इस स्टॉप लॉस से बाई करना है और ऊपर में स्कैल्पिंग करते जाना है। 41,825 इसके लिए एक रेंज है, तो अभी इस रेंज में मार्केट फंसा है 40,900 से लेके 41,825 के लेवल में फंस चुका है बैंक निफ्टी। आइदर साइड निकलेगा तो बड़ा मूव मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम में। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो एक रेंज में फंस चुका है वो आपका है 17,970 से आपका उठा के यहाँ पे जो ये वाली रेंज लग चुकी है बजट वाले दिन की 17,970। और डाउन साइड में जो इसकी रेंज लग गई है वो अभी अपन लोग ले लेते हैं, छोटी रेंज लेता हूँ बहुत छोटी सी, वो है 17,660 की। तो ये रेंज में भी मार्केट फंसा हुआ है। बड़ी रेंज जब कोई न्यूज की आई थी तो वो वाला अपन बजट डे वाला लेंगे तो 17,330 की 40-50 की हो जाएगी, लेकिन अभी 300 पॉइंट की लेते हैं बस, 17,600 से लेकर 17,970 की। तो ये निफ्टी की रेंज है। और बैंक निफ्टी की रेंज मैंने जो आपको बता दी। अब जैसे ही 41,800 के ऊपर निकलेगा 1,000-2,000 पॉइंट का मूव इधर अप साइड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी जैसे ही 17,790 अप साइड तोड़ेगा तो उस समय भी 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। बाकी मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं है, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग ही ट्रेड दिन भर है। रिटेलर्स का पूरा पैसा डीके में खाया जा रहा है, तो आपको सिंगल्स लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल्स लेना नहीं सीखेंगे तो मार्केट आपके सारे पैसे खा जाएगी। इसीलिए मैं सारे ट्रेड आप लोगों को मैक्सिमम जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का ही प्रेफर करता हूँ, उसके अलावा नहीं देता हूँ। कल देखते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, एक बार को वहाँ पे क्या डेटा बनेगा और क्या चीजें होंगी। तो डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स में यहाँ पे डाउ जोन्स में ऑलरेडी करेक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो काफी सारा हो चुका है। मार्केट ने एक बार यहाँ पे करेक्शन कितना दिखा दिया है, 3 अक्टूबर का है ये तो, 28,000 का के लेवल से टॉप इनका क्या लग चुका है? इनका है 36,700। इनको अभी कुछ नहीं करना है, टाइम पास ही चल रहा है। और सपोर्ट है इनके पास 33,000। डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तभी पता लगेगा। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम्म मार्केट में जब तक ये 33,700 का लेवल, कई दिन आप लोगों को बताया है मैंने यहाँ पे कि 33,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे 33,700 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार को ये ऊपर साइड में निकला, क्योंकि यार ऑल द नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है और ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। देखिए आपका रेंज यहाँ पे, देखिए क्या रेंज फंसा हुआ है। एक ही दिन ऊपर गया था, रेंज के आप मान के चलेंगे 34,300 से लेके 33,500।
तो इस रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही ये 34,300 की रेंज है, चाहे ये टूटेगी अप साइड में या फिर ये टूटेगी डाउन साइड में, तो बड़ा 1,000 2,000 पॉइंट आएगा, लेकिन अप साइड ही जाने के चांसेस इसके भी हैं। जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि आज कल में यहाँ पे डाउन में भी अप मूव आ सकती है। और एक बार की 24,000 के 34,000 के ऊपर निकलेगा, हो सकता है आज ही निकलेगा, तो कल बड़ा गैप भी हो सकता है देखने को आपको एक बार के लिए मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आईएनआर मजबूत है, रुपया ऑलरेडी मजबूत है, डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, क्रूड ऑयल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारा कोई निगेटिविटी उतनी लग नहीं रही है, सिर्फ डेटा का वेट कर रही है मार्केट, और बाकी कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव होने के पीछे मेरा कारण क्या रहता है? मैं कई बार पॉजिटिव आपको मार्केट दिन में भी बताया, मैंने दिन में भी बताया था कि यहाँ पे आरएसआई बैंक निफ्टी का बीच में, अगर यहाँ पे आप जब देखेंगे और डिप जब लगी थी तो वो लगभग 31 था। यहाँ पे देखो, अब 31 आरएसआई में क्या पुट लोगे यार, मरना है क्या? 15 मिनट के चार्ट पे 31 आरएसआई पे पुट लेने का मतलब है मरोगे फिर। अब वो वही चीज हुई थी कि यहाँ पे अगर पुट लेता तो मरता आदमी। वहां से कितना गया? यहाँ पे 300 पॉइंट की आप मूव आ गई थी। सेम चीज अगर निफ्टी में आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाओगे तो जाके आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा क्या करना है। यहाँ पे देखो 17,718 आरएसआई उस समय क्या है, देखो यहाँ पे आरएसआई इंडिकेट कर रहा है इस लेवल पे 29 आरएसआई। अब बताओ 29 आरएसआई पे पुट कहाँ से लोगे? अब बताओ, ओवरसोल्ड मार्केट है ना भाई। तो फिर आपको फिर वही है कि कोई भी डिप आती है, सपोर्ट 17,700 का प्ले करके यहाँ पे आप कॉल साइड प्ले करना है। ऊपर जाती है 17,800 830 का स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड प्ले करना है। बट मैं तो कोशिश यही करता, सिर्फ कॉल साइड प्ले करना, पुट साइड नहीं प्ले करना। अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर लंका लगा देगा, पुट वाले एग्जिट नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ओनली कॉल ही मैं प्ले कर रहा था, बाई ऑन डिप साइड। सो दिस इज द कल के लिए है। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री ग्रुप जो अपना है, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिन भर जो भी यहाँ पे लेवल सपोर्ट स्टॉप लॉस सारा चीज जो भी मेरे पास समय मिलता है मैं आप लोगों को दे देता हूँ फ्री में। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव।